नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम लोग रेलगाड़ी में 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन तो ये ज़रूर दिया हुआ है, लेकिन मेरा मेन फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट समझने का, क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से यदि कॉन्सेप्ट समझ में आए तो इससे बेहतर कोई और बात नहीं हो सकती। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा 270 मीटर एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। वह विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की गति से आ रहे एक व्यक्ति को कितने देर में पार कर जाएगा। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं, चूँकि रेलगाड़ी का प्रश्न है और रेलगाड़ी में या फिर समय दूरी में फार्मूला हमारे पास एक ही होता है, दूरी बराबर समय और चाल का गुणनफल। लिख देते हैं हम कहीं, चलो इधर ही लिखते हैं। ये दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। फिर से हम वही बात दोहराते हैं जो कॉन्सेप्ट वाले क्लास में दोहराए थे। ध्यान रखना है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे तो दूरी रेलगाड़ी की खुद की लंबाई होती है। दूसरा क्या कि जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी या किसी प्लेटफार्म या किसी पुल को पार करे तो दूरी दोनों की लंबाई का योग होता है। फिर तीसरा पॉइंट याद रखना है कि विपरीत दिशा में हमेशा चालों का योग होता है और एक ही दिशा में हमेशा चालों का अंतर होता है। और इसके बाद मात्रक का ख्याल रखना है कि यदि मात्रक सबका मीटर प्रति सेकंड में हो तो सबका मीटर प्रति सेकंड में, और यदि किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। चलो प्रश्न पे हम आते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, अर्थात रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 270 मीटर, अर्थात लंबाई क्या हो गया 270 मीटर। चाल कितना है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा चाल कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे दो प्रकार का चाल है, एक 25 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम क्या बताएं कि यदि विपरीत दिशा में हो तो चाल के जगह पर हमेशा क्या होगा, चाल का योग होगा। यदि एक ही दिशा में रहेगा तो चाल के जगह पे हमेशा चालों का अंतर होगा। अब यहाँ हम देखते हैं, कह रहा है क्या, विपरीत दिशा से कोई व्यक्ति आ रहा है तो विपरीत दिशा में हमेशा क्या होगा, चालों का योग होगा। अर्थात चाल कितना हो जाएगा 25 + 2 कितना 27 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ रहा है क्या, समय। तो समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल, ये हो गया 270। और क्या बताया गया था कि मात्रक हमेशा क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और यहाँ पे क्या है, मीटर में है। इसको भी क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में बदल देंगे और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए ये 5/18 से गुना किया जाता है। तो काट छाट कर देते हैं। ये कितना हो गया, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी क्या आ गया, ये 15/2। अब आ जाते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल कितना 15/2। ये काट छाट कर दें क्या, कटेगा 15 × 15, 12 15 8 20 से ये कितना हो गया 18 दूनी 36 सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, समझते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा प्रश्न। कह रहा है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने सेकंड में पार कर लेगी एक दूसरे को। फिर वही बात, प्रश्न क्या पूछा। सबसे पहले समझेंगे हम कि यदि समय पूछ रहा है तो समय बराबर फार्मूला लगाना है, यदि चाल पूछ रहा है तो चाल का फार्मूला लगाना है। समय पूछ रहा है ना, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। यहाँ पे दूरी क्या दिया हुआ है, तो क्या 150 मीटर लंबी और 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। तो शुरुआत में हम बता दिए थे कि जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करता है तो दूरी हमेशा दोनों की लंबाई का योग होगा। और यहाँ पे दोनों की लंबाई का योग कितना, 150 और 120 कितना हो गया
70 मीटर। फिर क्या कह रहा है पूछा क्या जा रहा है, समय कितना, समय तो पूछा ही जा रहा है। चाल दिया हुआ है कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ बटा में रख देंगे क्या 60। लेकिन ध्यान रखना है क्या कि यहाँ पे दिया हुआ है क्या, दूरी है मीटर में और चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो चाल को भी क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। अच्छा, ये 18 को ऊपर भेज दे, कोई दिक्कत, चलो 18 आ गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ये 6 18, कितना आ गया 27 81 और बटा 5। चलो आगे देखते हैं, ये t बराबर था। क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, 2 ट्रेन जिनकी लंबाई एवं चाल क्रमशः 500 मीटर 400 मीटर, चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा में चल रही है, पहली ट्रेन दूसरे ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को कितना समय में पार करेगा। यहाँ पे समझते हैं, 2 ट्रेन दिया हुआ है जिसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, 500 मीटर और 400 मीटर, और यहाँ 2 चाल भी दिया हुआ है। पहला रेलगाड़ी का चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन समझना है पूछा क्या जा रहा है, यहाँ समय पूछा जा रहा है, तो सबसे पहली बात कि समय बराबर क्या करेंगे, फार्मूला रखेंगे। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ये प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कुछ अलग दिया हुआ है। यहाँ पे 2 रेलगाड़ी दिया हुआ है, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई, लेकिन शुरुआत में ही हम बता दिए हैं, क्लास शुरू करने से पहले ही पहला क्या बताया गया था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी खंभा को या किसी पोल को पार करता है या फिर किसी व्यक्ति को पार करता है, तो दूरी क्या होती है, रेलगाड़ी की लंबाई होती है। जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी को पार करता है तो दूरी क्या होगा, दोनों की लंबाई का योग होगा। अब यहाँ पे समझने में कन्फ्यूजन हो रहा है कि पार किसको करवाना है, तो समझना है 2 रेलगाड़ी जरूर है जिसकी लंबाई 500 और 400 दिया हुआ है, लेकिन पार कौन कर रहा है, तो यहाँ पे समझते हैं। कहला पहली ट्रेन दूसरे ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को, ध्यान रखना पार किसको करवाया जा रहा है, दूसरे ट्रेन में एक व्यक्ति को पार कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे व्यक्ति को पार करने की बात आ रही है ना, तो जब व्यक्ति को पार करने की बात आएगी तो लंबाई क्या होगा, रेलगाड़ी की खुद की लंबाई। अब भाई कौन सा रेलगाड़ी की लंबाई होगा, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करेगा वही रेलगाड़ी की लंबाई हम लेंगे दूरी के लिए। अब यहाँ देखते हैं, पहला ट्रेन दूसरा ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति को पार कर रहा है, तो दूरी कौन सा ट्रेन की लंबाई होगा, तो चूंकि पहला ट्रेन पार कर रहा है इसलिए पहला ट्रेन वाला होगा, तो 500 मीटर हो गया। अब आगे देखना है ये चाल क्या होगा, तो विपरीत दिशा में चल रहा है ना, तो विपरीत दिशा में हमेशा क्या याद रखेंगे, चालों का योग। अब देखेंगे इसका चाल 20 है, इसका चाल 25 है, दोनों को चालों का योग कितना 45। चूंकि ये मीटर में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। ये 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 100 पचे 500 और ये कितना हो गया 20 पचे 100, ये ऊपर जाएगा क्या 20 दूनी 40 सेकेंड, अर्थात 40 सेकेंड में ये पार कर जाएगा। तो ध्यान रखना है। आज के क्लास में बस इतना ही, फिर अगले 3-4 प्रश्न के साथ आएंगे रेलगाड़ी से ही। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।